हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ रिलीज डीड के बारे में, हक त्याग विलेख के बारे में, रिलीजमेंट डीड के बारे में, जिसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा कि रिलीज डीड क्या होता है, हक त्याग विलेख क्या होता है, रिलीज डीड किस प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है, रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है या नहीं, क्या रिलीज डीड के स्थान पे हम गिफ्ट डीड भी बना सकते हैं, या फिर गिफ्ट डीड या रिलीज डीड में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलीज डीड होता क्या है। रिलीज डीड वो डीड होता है जिस स्थिति में एक ही प्रॉपर्टी के बहुत सारे को ओनर होते हैं। मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी है, उसमें एक से ज़्यादा को ओनर है, तो उस स्थिति में एक को ओनर चाहता है कि मैं अपना प्रॉपर्टी जो हूँ अब दूसरे को दे दूँ, अपना हक किसी दूसरे को दे दूँ। तो ये हक को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है। जो आपके प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो आपका हक है, आपका हिस्सा होता है, उस हिस्से को आप ना लेके किसी दूसरे को ओनर को ही आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका रिलीज डीड होता है। आप चाहें तो उसको सेल डीड बना के भी कर सकते हैं, गिफ्ट डीड बना के भी कर सकते हैं, लेकिन रिलीज डीड के द्वारा आसानी से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोले तो जो आपको पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति मिला हुआ है, जो विरासत में संपत्ति मिला हुआ है, उसी का आप रिलीज डीड कर सकते हैं, हक त्याग विलेख कर सकते हैं। किसी और प्रॉपर्टी का, जैसे कि सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है, उसका रिलीज डीड नहीं किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रहना चाहिए कि हक त्याग विलेख सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का किया जाता है। कोई पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्ति है और उस संपत्ति में एक से ज़्यादा ऑनर है, तो एक जो ऑनर है वो चाहे तो अपना हक, ऑनरशिप किसी दूसरे को, ऑनर को, जो ऑनर है उसको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिलीज डीड बना के। अब बात आती है कि रिलीज डीड में क्या क्या होनी चाहिए। तो रिलीज डीड बनाने के लिए आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पूरा उसमें उल्लेख होनी चाहिए। उसके बाद जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसके फेवर में रिलीज डीड बनाया जा रहा है, उसका उसमें डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, रिलीज डीड जो तैयार करवा रहा है, जो अपना प्रॉपर्टी दे रहा है को ओनर को, उनका डिटेल होना चाहिए उसमें। उसके बाद 2 विटनेस भी होना चाहिए। रिलीज डीड के हर एक पन्ने पे हर एक जो रिलीज डीड बनाता है उसके साथ जो जिसके फेवर में बनाया जा रहा है उनका तो साइन होगा ही, साथ ही साथ लास्ट पेज पे जो है 2 विटनेस का भी, 2 गवाह का भी साइन होना उस पर जरूरी होता है। अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 यानी 17 कहता है कि रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। रिलीज डीड का यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका रिलीज डीड जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, और कल के डेट में यदि कोई मुद्दा आता है तो कोर्ट में आप उसे एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मुद्दा आने का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके जो हिस्सेदार है, वो हिस्सेदार एक बार वो प्रॉपर्टी आपको दे दिए हैं, फिर वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी मैं आपसे वापस ले लूँ, तो ये नहीं होगा। एक बार यदि रिलीज डीड बन गया तो वो उनके फेवर में चला गया, वो नहीं होगा। उस स्थिति में यदि वो सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में जाने के बाद आपके फेवर में ये रहेगा कि आपके फेवर में जो रिलीज डीड बनाया गया है, उस रिलीज डीड को आप यदि रजिस्टर्ड करवा के रखे हुए हैं तो उसे आप एविडेंस के रूप में कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और आपका वो एविडेंस के रूप में काम करेगा। अब बात आती है कि यदि किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल, और उस प्रॉपर्टी को हम रिलीज डीड जो ट्रांसफ़र करते हैं, हम गिफ्ट डीड ही क्यों ना बना लें। कई व्यूअर्स के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम इसका गिफ्ट डीड ही क्यों ना बना लें। देखिए, गिफ्ट डीड और रिलीज डीड में अंतर ये होता है कि गिफ्ट डीड में स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा लगता है। आप यदि किसी प्रकार के प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिलीज डीड में क्या होता है, कंपैरेटिवली यदि ब्लड रिलेशन है तो स्टाम्प वैल्यू जो है वो कम लगता है, उनका रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो है वो कम लगता है। इसीलिए लोग रिलीज डीड बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। को ऑनर यानी अपने प्रॉपर्टी को अपने ही हिस्सेदार के किसी के
फेवर में ट्रांसफ़र करने के समय। रिलीज डीड जो ट्रांसफ़र बनाता है, जो व्यक्ति अपना हक किसी दूसरे को देता है, वो चाहे तो उसके बदले उनसे पैसा ले सकता है या फिर फ्री में भी उनको दे सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होता, वो आपसी जो है म्यूचुअल जो है वो म्यूचुअल सहमति पर डिपेंड करता है, कंसेंट पर डिपेंड करता है कि दोनों का क्या सहमति है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई ये नहीं है कि पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से रिलीज डीड के बारे में मैंने पूरा आपको नॉलेज दिया। फिर भी यदि रिलीज डीड के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं कि गिफ्ट डीड और रिलीज डीड में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, गिफ्ट डीड आप किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी हो। लेकिन दूसरा जो अंतर है, गिफ्ट डीड में ज़्यादा स्टैम्प वैल्यू लगता है, रिलीज डीड में कंपैरेटिवली कम लगता है। गिफ्ट डीड किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का हो सकता है। गिफ्ट डीड में यह है कि चाहे किसी प्रकार के प्रॉपर्टी का यदि कोई वसीयत बनाया गया है तो वसीयत वाला प्रॉपर्टी का भी आप गिफ्ट किसी को कर सकते हैं। लेकिन कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यदि हमारे पूर्वज जो हैं वो किसी के फेवर में यदि उसका वसीयत बना के चले गए हैं तो उस वसीयत के को हम तोड़ नहीं सकते, उस प्रकार के प्रॉपर्टी का हम रिलीज डीड नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ अंतर गिफ्ट डीड और रिलीज डीड में होता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलीज डीड वो डीड होता है, रिलीज डीड हम उस स्थिति में बनाते हैं जब एक ही प्रकार के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यानी पैतृक संपत्ति का एक से ज़्यादा मालिक होता है और एक ऑनर चाहता है कि मैं अपने को ऑनर को वो संपत्ति ट्रांसफ़र कर दूं। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए उनको रिलीज डीड बनाना पड़ता है और रिलीज डीड बना के वो उस प्रकार के संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलीज डीड सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो सकता है और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का किसी के फेवर में वसीयत नहीं बनाया गया हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।